बात करेंगे। ओनली बिकॉज अभी वेदर चेंजिंग कंडीशंस की वजह से हर सिटी में एक वायरल इन्फेक्शन का जो रेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से आज हम ये समझेंगे कि वायरल इन्फेक्शन और लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का क्या कनेक्शन है, और इसके लिए ब्लू लाइफ के कौन से सप्लीमेंट्स हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ओके, तो वायरस एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझने से पहले हमें पहले ये समझना है कि व्हाट आर वायरसेस। तो वायरसेस माने इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और जो सिर्फ लिविंग सेल्स पे ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। माने अगर एक वायरस को मल्टीप्लाई होना है तो उसे इधर एक एनिमल का बॉडी, प्लांट या बैक्टीरिया जैसा कोई और ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसमें जाके वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है। सो दे कैन ओनली मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल्स। ठीक है, तो वायरसेस में यूनिक इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज होते हैं और इसीलिए जैसे ही जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में वो मल्टीप्लाई होता है, जैसे एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो या बैक्टीरिया हो, उस होस्ट में यूजुअली वो डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो जब एक डिजीज कॉजिंग वायरस उस होस्ट सेल में एंटर करता है तो वो जल्दी से अपना कॉपीज बनाते हैं। जैसे हम जेरोक्स करते हैं वैसे ही ये सारे वायरसेस अपना कॉपीज बनाते हैं और एकदम क्विकली म्यूटेट हो जाते हैं। म्यूटेशन कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। सो बेसिक सनलाइट के वजह से भी वायरसेस म्यूटेट हो सकते हैं और इसकी इसी की वजह से एक फॉर्म में वायरस हमारे बॉडी में नहीं रहता है। तो अगर आप देखते हैं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो बैक्टीरिया एक बार हमारे बॉडी के अंदर भी जाता है तो एक ही शेप में रहता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या एंटीबायोटिक्स देना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जब हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो वो जब हमारे बॉडी को एंटर होता है कोई और फॉर्म में होता है, एंट्री होने के बाद कोई और फॉर्म में हो जाता है, जिसके वजह से आज तक एंटीवायरल ड्रग्स हम बना नहीं पाए हैं इफेक्टिवली। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन क्या है? वायरल इन्फेक्शन बेसिकली वायरस का मल्टीप्लिकेशन है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे मैंने कहा, वायरसेस अगर होस्ट नहीं है तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो बेसिकली ये हमारे बॉडी के सेल में बाइंड होता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाने के बाद वो रेप्लिकेट होता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। ऑलराइट, तो वायरल इन्फेक्शन कुछ न्यूट्रिएंट्स के कमी के वजह से हो सकता है। तो काफी स्टडीज ने हमें ये बताया है कि वायरल इन्फेक्शन का रीजन कैन एक्सक्लूसिवली बी लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कोई न्यूट्रिएंट्स को जब हम हमारे बॉडी को सप्लीमेंट करते हैं तो वो हमारे बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को एनहांस करता है। तो जब हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम को एनहांस करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी एनहांस हो जाता है। ओके, तो इसी वजह से जब इम्यूनिटी एनहांस होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और इस वजह से कई तरह के इन्फेक्शन को हमारा बॉडी मैनेज कर सकता है। ओके, तो बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है, मेनली इम्यून बूस्टिंग कंपोनेंट्स के साथ, जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो हमारे बॉडी के रेसिस्टेंस को वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बढ़ाता है। ओके, तो जब हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस बॉडी का सही होता है तो इम्यून रिलेटेड जो डेफिशिएंसीज होते हैं उसे हम करेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन को हम बहुत ही आसानी से प्रिवेंट या मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, जैसे मैंने कहा कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ा के हमारे बॉडी को वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है। तो मेनली है डाइटरी प्रोटीन। तो डाइटरी प्रोटीन एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और जो हमें वायरल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट और मैनेज करने में मदद करता है। सो प्रोटीन क्यों? क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है एंड अमीनो एसिड्स में कोई क्रिटिकल रोल्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम को या इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ाने में मदद करता है। सो प्रोटीन रिकमेंडेशन मेनली
0.8 to 1 ग्राम पर केजी पर डे होता है। मतलब अगर मेरा वजन 60 केजी है तो मुझे एक दिन में मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो मेनली जब मैं 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेती हूँ, then I take the recommended dietary allowance of protein suggested, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेरा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट आपका बॉडी बहुत ही बेहतर तरीके से फाइट कर पाता है। ओके, दैट इज अबाउट डाइटरी प्रोटीन। फिर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगेन क्या करता है, ये गुड फैट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है, जैसे हमारे बी सेल एक्टिविटी को इंप्रूव करता है, साइटोकाइंस को डिक्रीज करता है, इन्फ्लेमेटरी इकोसिनॉइड्स को डिक्रीज करता है, देयर बाय इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है, एंड फैगोसाइटोसिस माने डैमेज्ड सेल को जो ब्रेकडाउन होता है उसे इंप्रूव करता है। सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो भी पेशेंट्स में इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन्होंने अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटिन्यूअसली यूज करना शुरू किया तो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन, और जब ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस जो होता है उसे कम करने में ये मदद करता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोविड टाइम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेना बहुत ही फायदेमंद था, बिकॉज बहुत सारे लोग जिनके ऑक्सीजन लेवल्स लो हो रहे थे उन्हें काफी बेनिफिट मिल रहा था बाय टेकिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट। ओके, so the next is vitamin A। तो विटामिन ए मेनली इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मदद करता है, और विटामिन ए एक बंदे के इम्यूनिटी लेवल्स को इंक्रीज करने में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, तो विटामिन ए बहुत जरूरी है। फिर है विटामिन डी। तो विटामिन डी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, लंग इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, मतलब लंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उससे हमारे लंग्स को बचाने में मदद करता है। और क्लिनिकल स्टडीज से हमें ये पता चला है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अगर हम रेगुलरली देते हैं तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आस्थमा भी जरूर आता है, एलर्जिक कोल्ड एंड कॉफ आता है, एंड कोरोना वायरस पे भी विटामिन डी का स्टडीज हुआ था इस कोविड टाइम में, और ये पाया गया था कि जब विटामिन डी मेलाटोनिन के साथ कंबाइन करके सप्लीमेंट देते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव था, स्पेसिफिकली पल्मोनरी इन्फेक्शन ड्यू टू कोविड को ट्रीट करने में। तो एज अ ट्रीटमेंट विटामिन डी और मेलाटोनिन का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव था पल्मोनरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। ठीक है, फिर है विटामिन ई। तो विटामिन ई हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसे फाइट करने में मदद करता है, और हमारे इम्यून सेल्स के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में भी मदद करता है। तो एज एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है। फिर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स एक मेजर रोल प्ले करता है बाय एक्टिंग एज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनोमॉड्यूलेटर माने वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। तो जब हमारे बॉडी को इम्यूनिटी की जरूरत होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जब जरूरत नहीं होती है तो वो उसे मैनेज करने में मदद करता है। तो बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स अगर हम सही तरीके से हमारे डाइट में या सप्लीमेंट में यूज करें तो ऑटोमेटिकली वो कई तरह के इन्फेक्शंस को मैनेज करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन सी इज अ मिरेकल विटामिन, हम सभी जानते हैं। कोविड के दौरान भी जितने लोगों को कोविड इन्फेक्शन आके गया है उन सबको विटामिन सी सप्लीमेंट दिया गया होगा, गवर्नमेंट से हो, डॉक्टर से हो, प्राइवेट हॉस्पिटल से हो, विटामिन सी और जिंकोविट का ही कॉम्बिनेशन दिया गया था। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये एक लाइफ सेविंग न्यूट्रिएंट है जो हमें वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये वायरस को इनएक्टिवेट करता है या डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शंस में विटामिन सी का ज्यादा इंटेक बहुत ही जरूरी है। ठीक है,
तो विटामिन सी में बहुत सारे स्टडीज है जो हमें बताता है कि ये एक मेन न्यूट्रिएंट है जिसे हमें ऐसे लोगों को देना है जो वायरस से इन्फेक्टेड है। तो वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एक विटामिन सी रिच डाइट फॉलो करें या विटामिन सी सप्लीमेंट्स को आपके डेली रेजिम में ऐड करें। वी देन हैव जिंक। तो जैसे मैंने कहा था, कोरोना के दौरान जिंकोविट वाज आल्सो अ बिग हिट। क्यों? क्योंकि उसमें जिंक था और जिंक बेसिकली मेन फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस के लिए हेल्प करता है और इसमें से एक है कि वो वायरस की रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। ओके, सो बेसिकली वायरल रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है और जिंक डेफिशिएंसी की वजह से ही आपका सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट जाता है और ये भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम था कोविड-19 पेशेंट्स में। तो इसीलिए शायद जिंक के डेफिशिएंसी की वजह से भी वायरल इन्फेक्शन आ सकते हैं। और आप जानते हैं कि ब्लू फिश हमने इसीलिए जिंक, सिलीनियम, विटामिन सी, विटामिन डी के साथ सब फॉर्मुलेट किया है ताकि कोई भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से आपका रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो। ओके, फिर है सिलीनियम। सिलीनियम में भी एंटीवायरल इफेक्ट्स है जिसकी वजह से वो वायरस मल्टीप्लिकेशन को बंद करने में मदद करता है। ऑलराइट, उसके बाद है ये एक छोटा सा कटआउट हमारे इकोनॉमिक टाइम्स से जो 2021 में बहुत ही ये होके न्यूज में आया था। सो 2021 में जब कोरोना पीक में था, आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल आया था जिसने हमें बताया था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोबायोटिक्स, मल्टीविटामिन जैसे सप्लीमेंट्स जो है वो हमारे कोविड रिस्क को कट कर सकता है, कम कर सकता है। और ये ऐसे ही नहीं बोला गया था बिकॉज कोविड शुरू हुआ था 2020 में और 2020 के बाद कई जगह पे कई सारे रिसर्च लैब्स में साइंटिस्ट कोविड वायरस के ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि फाइनली जो है न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ही ऐसी चीज है जो कोविड रिस्क को काफी हद तक मैनेज करने में मदद करता है। तो वायरल इन्फेक्शन और कुछ भी नहीं है, ये एक लैक ऑफ न्यूट्रिएंट है जिसका एडवांटेज लेता है एक वायरस। और क्योंकि आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम होती है, ये वायरस एडवांटेज लेके आपके पूरे बॉडी को एक्सप्लॉइट करता है। तो 2020 अगस्त में एक स्टडी पब्लिश हुआ था जहां पे डॉक्टर थॉमस लेवी ने हमें ये बताया था कि कई तरह के यू नो कई तरह के वायरसेस को बेसिकली हम इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं या क्योर भी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम उन्हें करेक्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दें तो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, डॉक्टर थॉमस कहते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को न सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के दौरान देना है, लेकिन हम न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन को एज अ फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट अगर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक वायरल इन्फेक्शन को बहुत ही एफिशिएंटली प्रिवेंट करने में और मैनेज करने में मदद करता है। ऑलराइट, तो स्टे अवे फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस, स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी नेचुरली। तो ब्लू लाइफ के कौन से प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं? ब्लू लाइफ का मल्टीग्रेन मिक्स जो है, मल्टीग्रेन मिक्स में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ा सकता है। तो मल्टीग्रेन मिक्स में आप सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें फाइबर है, प्रोटीन है, जितना आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे कैल्शियम हो, आयरन हो, तो ये सारी चीजें आपको मल्टीग्रेन से मिलता है जो आपके इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर वायरल इन्फेक्शन से बचना है तो राइट फ्रॉम 3 इयर्स, 3.5 इयर्स हम बच्चों को भी बहुत ही सेफली मल्टीग्रेन मिक्स दे सकते हैं। तो ये हमारे ये हमारे बच्चों के इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। और क्रिल ऑयल हमारा नेक्स्ट सप्लीमेंट है जो आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। तो क्रिल ऑयल में बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड है और हमने अभी देखा कि एक आर्टिकल जो 2021 इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा था उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंपॉर्टेंस बताया है जो आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। तो ब्लू लाइफ का जो क्रिल ऑयल है, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है
ये आपके इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑटोमेटिकली जब इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी की जो क्षमता होती है वायरल इन्फेक्शंस को फाइट करने की जो क्षमता होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑलराइट, सो देन वी हैव स्पिरुलिना। तो हमने अगेन ये देखा कि एक वायरल इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारी चीजें कितना इंपॉर्टेंट है करके। तो स्पिरुलिना, जो ब्लू लाइफ का स्पिरुलिना है वो एक नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। तो ये नेचुरली हमारा जो मराइन प्लांट है या एल्गे है इसमें भर के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो ऑब्वियसली आपके इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। एंड स्पिरुलिना जो है, yes, it helps to fight against viral infections, bacterial infections. Okay, तो इसीलिए स्पिरुलिना अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ाने में मदद करता है एंड वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दोनों से आपको बचाने में मदद करता है। ऑलराइट, सो वी देन हैव ब्लू फ्रेश। तो आप सभी अब मुझसे ज्यादा ब्लू फ्रेश के बारे में जानते हैं बिकॉज दिस हैज बीन अ कोविड लॉन्च। तो हमने इसे स्पेसिफिकली कोविड में लॉन्च किया था बिकॉज कोविड एक बहुत ही खतरनाक वायरल इन्फेक्शन था, ऐसा इन्फेक्शन जो हमने कभी, none of us had ever encountered a virus like this. तो जैसे ही फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आया हम सब ने ये समझ लिया कि न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है एक वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाने के लिए। सो वी स्लोली अंडरस्टूड दैट कोरोना जैसे एक खतरनाक वायरस को अगर विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम जैसे न्यूट्रिएंट्स कंट्रोल कर सकता है तो रेगुलर वायरल इन्फेक्शंस को भी डेफिनेटली ये न्यूट्रिएंट्स कंट्रोल कर सकता है। तो इसी को बेसिस, इसी को एक व्हाट डू यू से, एक बेस के तौर पे रख के हमने ब्लू फ्रेश लॉन्च किया। तो आप सभी जानते हैं हमारे ब्लू फ्रेश में भी विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। तो ये सारी चीजें, ये सारी न्यूट्रिएंट्स ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी के क्षमता को बढ़ाता है ताकि वो वायरल इन्फेक्शंस को बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करे और आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करे। सो ब्लू फ्रेश अ कोविड लॉन्च व्हिच इज एक्सक्लूसिवली अ सप्लीमेंट जिसे हम एक रिकवरी ड्रिंक कहते हैं। हम इसे रिकवरी रिफ्रेशिंग विटामिन ड्रिंक क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कोई भी तरह के डिसीज से, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो जॉन्डिस हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो कोविड हो, तो कोई भी तरह के इन्फेक्शन को जब आपका बॉडी व्हेन योर बॉडी इज गोइंग थ्रू एनी इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन से रिकवरी प्रोसेस को फास्टर करने के लिए ब्लू फ्रेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वी देन हैव हर्बल टी। हर्बल टी किस लिए? क्योंकि हर्बल टी ग्रीन टी है जिसमें ग्रीन टी कैटेचिन्स है विच आर वेरी वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। और हम सब अब जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में क्या करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे सेल्स को बचाता है। तो यस, अगेन जब ये फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे सेल्स को बचा रहा है इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये हमारे बॉडी की क्षमता को बढ़ा रहा है जहां पे हमारा बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ रहा है, जहां पे हम इजीली सारे इन्फेक्शंस को फाइट कर सकते हैं। वी देन हैव इम्यूनिटी सपोर्ट। तो इम्यूनिटी सपोर्ट के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इम्यूनिटी सपोर्ट नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो इम्यूनिटी सपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो आप रेगुलरली अगर ले भी सकते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है। वी देन हैव काउ कोलेस्ट्रम। तो काउ कोलेस्ट्रम किस लिए? क्योंकि यस, कोलेस्ट्रम इज कॉल्ड एज इम्यून मिल्क और इम्यून मिल्क में आईजीजी और आईजीए के लेवल्स जो है वो काफी हाई है। इसमें 30% इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करता है और लोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारा ब्लू लाइफ का काउ कोलेस्ट्रम जो है वो हमें फाइट करने के लिए हमारा इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ाने में मदद करता है। अगेन ये और मल्टीग्रेन मिक्स जो है ये बच्चों को हम दे सकते हैं 4 साल से। स्पिरुलिना जो है वो हम बच्चों को दे सकते हैं 7 साल से।
तो ये सिर्फ अडल्ट के लिए नहीं है, जो भी ब्लू लाइफ सप्लीमेंट्स है ये आपके इम्यूनिटी लेवल्स को और आपके बच्चों के इम्यूनिटी लेवल्स को भी बढ़ाने में काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा, जिसके वजह से यू कैन स्टे अवे फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा स्टार प्रोडक्ट जो है कर्क्यूमिन अल्ट्रा। हम सभी जानते हैं कि कर्क्यूमिन के कितने वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज है, जहां पे वो एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर जैसे इतने सारे प्रॉपर्टीज के साथ आता है। तो डेफिनेटली कर्क्यूमिन अल्ट्रा इज हैज टू बी इन द लिस्ट, जहां पे आपके इम्यूनिटी लेवल्स को वो बढ़ाने में मदद करता है। अगेन कर्क्यूमिन अल्ट्रा भी हम 5-6 साल के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन नॉट एज अ कैप्सूल, ओपन करके आधा कैप्सूल दूध में डाल के दे सकते हैं डेफिनेटली, स्पेसिफिकली जब उन्हें वायरल इन्फेक्शन हो, बिकॉज हमारा कर्क्यूमिन जो है दैट इज मेड विद अ नोवेल टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से ये बहुत ही जल्दी आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को बढ़ाता है और आपके बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है उसे फाइट करने में मदद करता है। तो ये है हमारा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमें वायरल इन्फेक्शन से दूर रखता है और हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को नेचुरली बढ़ाने में मदद करता है। सो डेफिनेटली अ मस्ट अ मस्ट बास्केट ऑफ प्रोडक्ट इन योर एवरीडे रूटीन। तो यस, ये सारी चीजें लेना जरूरी नहीं है, इसमें हम हमारे हेल्थ के हिसाब से परमिटेशन कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली कोई इन्फेक्शन है, डेफिनेटली रिकवरी चाहिए ही चाहिए, तो ब्लू फ्रेश। रेगुलर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है तो हर्बल टी, इम्यूनिटी सपोर्ट, krill ऑयल, स्पिरुलिना। बच्चों के लिए है तो मल्टीग्रेन स्पिरुलिना, काउ कोलेस्ट्रम। तो ऐसे डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी हम डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं। और अगर चाहे तो ये सारे सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प इंप्रूव द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी लेवल्स जो है वो बढ़ जाता है। ओके और इसके अलावा हमें ये समझना है कि वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट अगर कोई वैक्सीन है आज के दिन में, सो फॉर एग्जाम्पल कोविड के लिए वैक्सीन है, बच्चों के फ्लू के लिए वैक्सीन होते हैं, तो कई बार हम जो ऑप्शनल वैक्सीन होते हैं उसे स्किप करते हैं। लेकिन वैक्सीन क्या होता है, मेनली वो इम्यून रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द वायरस, तो जिसके वजह से आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में इम्यूनिटी आती है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन। तो वैक्सीन लेने की वजह से ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में एक वायरस को फाइट करने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके तो इसीलिए वैक्सीन डेफिनेटली सिवियरिटी ऑफ वायरल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में और वायरल इन्फेक्शन के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसे रिड्यूस करने में काफी हद तक काम आ सकता है। तो ये सिर्फ कोविड वैक्सीन के बारे में नहीं है, बच्चों के फ्लू वैक्सीन के बारे में भी है। तो एनी वैक्सीन उस एज में लेना बहुत जरूरी है। सो गेट वैक्सीनेटेड एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तो अभी जैसे बैंगलोर में तो मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि वायरल इन्फेक्शन की जो नंबर है वो काफी इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। आई एम श्योर कि बाकी सिटीज में भी अब बारिश शुरू हो गई है, तो जैसे ही बारिश शुरू होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम हमारे और हमारे बच्चों के इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले करें। एंड एज पेरेंट्स, एज रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, बहुत जरूरी है कि इस वेलनेस इंडस्ट्री में रह के हम इस ज्ञान को या इस अवेयरनेस को सभी को स्प्रेड करें कि कितना इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में और हमारे इम्यूनिटी लेवल्स को बढ़ाने। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें support@bluelife.in पे लिख सकते हैं। आप हमें 08046610999 पे कॉल कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9148977299 पे, या आप मुझे डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं टू 9148758390। ओके सो थैंक यू वेरी मच। सो आई एम श्योर के आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा है। विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वायरल इन्फेक्शन, आई एम श्योर के हम डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे यूजिंग दीज सप्लीमेंट्स। तो प्लीज क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पीपल स्टार्ट बिलीविंग द सप्लीमेंट्स। एंड एक बार सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं
तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ जाती है। इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी की जो क्षमता होती है टू फाइट द इन्फेक्शियस वायरसेस और टू फाइट द इन्फेक्शियस बैक्टीरिया वो भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से we can stay healthy for a longer time. Okay. So thank you very much. Stay safe, stay healthy. Goodbye.